और जो ये आप देखेंगे ये नाला था जो 1 सितंबर 2017 में जब ये पहाड़ टूटा था तो ये पूरे नाले का पानी पूरा निकलता हुआ ये पूरी रोड पे आ गया था और उसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। मेरे साथ खुद बात करने के लिए यहाँ के विधायक भी जो हैं कुलदीप कुमार जी वो भी मिल गए हैं। कुलदीप जी, जिस तरीके से देखा जाए ये पहाड़ आपने आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं केजरीवाल जी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हमारी आती है सरकार एमसीडी में हम जीतते हैं तो ये पहाड़ हटा देंगे, लगता है ये मुमकिन है? देखिए, ये कूड़े का पहाड़ बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए। पिछले 15 सालों से दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार है और उनके पास जो था इस कूड़े को पहाड़ ख़त्म करना था उनको, लेकिन उन्होंने ये कूड़े का पहाड़ लगातार ऊपर बढ़ाते गए और अब तो इसको देखेंगे ये पीछे तक, पहले ये पहाड़ यहाँ तक होता था, आज ये पहाड़ वहाँ तक चला गया है, इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी जो ख़त्म नहीं कर पाई और अब तो बेशर्मी की हद ये हो गई कि वो लोग ये कहते हैं कि ख़त्म ही नहीं हो सकता। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आज देश चांद पे चला गया, ये कूड़े का पहाड़ ख़त्म नहीं हो सकता। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और ये 3 कूड़े के पहाड़ ओखला, भलसवा और गाजीपुर, जिनमें से एक ये गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है, ये ख़त्म होंगे। और अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी जो गारंटी होती है वो जो कहते हैं वो करते हैं, निश्चित रूप से कूड़े के पहाड़ ख़त्म होंगे। जैसे मैंने लोगों से भी बात की, वो कह रहे हैं कि अगर ये हटा भी दे तो जाएगा कहाँ पर ये? देखिए, ये रिसाइकल होगा, ये सारा रिसाइकल होगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, विदेशों में आप जाएंगे, आप यूएसए जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, आप इंदौर जाएंगे। बेसिकली इंदौर भी एक ऐसी एग्जांपल है जहाँ कूड़े का पहाड़ नहीं है, जहाँ था वो सब रिसाइकल खत्म हो गया है। तो ये कूड़े का पहाड़ इसको रिसाइकल करने का काम एमसीडी के पास था, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इसको उन्होंने केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा, पैसे कमाने का जरिया बना के रखा। उन्होंने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, इसके लिए काम करने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, केवल पैसे कमाने का इसको अड्डा बनाया। और आम आदमी पार्टी इसको खत्म करेगी, तीनों कूड़े के पहाड़, और साफ सुंदर और साफ सुथरी दिल्ली बनाएगी। मेरे पास साथ कुछ और लोग भी यहाँ के लोकल, इन लोगों से भी जान लेते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ, राजवीर कॉलोनी। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि ये पहाड़ से कैसे आपको होता है, बदबू आती है, कैसे रहना होता है? जैसे हवा चलती है यहाँ पे इतनी गंदी बदबू आती है, इतनी स्मेल आती है कि लोगों को मतलब हमें खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। और ज़्यादातर यहाँ लोग, हमारे पड़ोस में भी है, वो बीमार हो गए, उनकी टीबी की बीमारी चल रही है, इससे बीमारी भी काफ़ी पैदा हो रही है हमारे यहाँ से। तो हमें तो ये एक आशा की किरण दिखाई दे रही है अरविंद केजरीवाल जी। तो हम सोच रहे हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी में लेके आएँ और इस ये जो खत्ता है वो इसको हटाने का समाधान कर पाएँ। अच्छा, आप भी क्या मानते हैं कि केजरीवाल आएंगे तो क्या हटवा देंगे पूरे का पूरा, लगता है आपको? बिल्कुल सर, लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और 15 साल से बीजेपी की सरकार है वो नहीं कर पाई है। अब एक ही उम्मीद है सिर्फ केजरीवाल जी, वही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जीना नरक हो चुका है। आप सोचिए, जिनके घर के दरवाजे के बाहर ये पहाड़ है वो कैसे रहते होंगे यहाँ पे। बारिशों में बदबू आती है, कभी इसमें आग लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे पूछिए किस तरह रहते हैं। गिर चुका है ये, तो मरे इसमें काफी लोग आज भी कोई सरकार ये जो एमसीडी में बहन बेटियों के रिश्ते नहीं होते यहाँ से। अच्छा, ये वजह है कि ये खत्ते की वजह से ना तो रिश्ते अच्छे लगते हैं उनके, ना कोई काम होता है यहाँ पे। कभी आग लग जाती है, कभी धुआं अंदर जा रहा है, कभी मच्छर हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो ये खत्ता ने बहुत परेशान कर रखा है यहाँ के लोगों को। आप लोगों ने जब यहाँ पे हुआ था तो आपने देखा हो कि कैसे लोगों की जानें भी गई थी, तो कितना एक बड़ा लॉस हुआ था उस वक्त में? उस टाइम ब्लास्ट हुआ था इसके अंदर। 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले भी हटना चाह रहा था ये कूड़े का पहाड़, ये तब भी नहीं हटा। जब भी केजरीवाल भी ये कह रहे थे ये कूड़े का पहाड़ हटेगा, जब से हटा ही नहीं है। अब ये केजरीवाल फिर आ रहे हैं वो हटाने के लिए, अब ये कैसे हटेगा कोई जानते होंगे, वरना तो अब यानी बीजेपी ने भी तो ये कहा होगा पहले हटाने के, तो बीजेपी ने हटाया। हर कोई यहाँ पर आता कहते कह के चले जाता, बस बातें बना के चले जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। इलेक्शन के बाद में हाथ झाड़ के चले जाते हैं। कुलदीप जी, ये सबसे ज्यादा लोगों का यही शिकायत होती है कि हर कोई, मैंने भी बात की थी कि बस आते हैं इलेक्शन से पहले और फिर बाद में भूल जाते हैं। देखिए, बड़ा मुद्दा है और दिल्ली के लोगों को बहुत कंफ्यूजन इस बात की है कि दिल्ली को लोग लगता है कि हमने अरविंद केजरीवाल चुना है तो उनका एक काम है, लेकिन दिल्ली के लोगों को ये अब समझ में आ गया है कि नगर निगम का पास है कूड़े को हटाने का, ये इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम के पास है। पूरा देश जानता है दिल्ली में सफाई की, नालियों की सब जिम्मेदारी एमसीडी के पास है। 15 साल से उनकी सरकार है, अब हमारी सरकार एमसीडी बनने जा रही है, तो निश्चित रूप से 5 सालों में कूड़े का पहाड़ साफ होगा और अगली बार जब आप और हम यहाँ खड़े होंगे तो साफ सुथरा सुंदर एक ग्राउंड आपको दिखेगा, ये कूड़े का पहाड़ यहाँ नहीं होगा। आखिरी एक कमेंट कुछ होगा ही नहीं।
मेरा नाम मुन्नी खातून है, मैं यहीं पे ही रहती हूँ। देखिए, जब हमारे पास बीजेपी की सरकार 15 साल से बीजेपी की सरकार रही है, नाकारा सरकार रही है, ना कोई दवाई छिड़कती, ना कोई घरों में आता है, तो देखिए कैसे हम लोग जी रहे हैं। क्या में टीबी के मरीज अलग, हार्ट के मरीज अलग हो गए हम लोग, क्या में किडनी लोगों की फेल हो गई, टीबी अलग हो गई, ना कोई कूड़ा निकलता, वो भी वहीं का वहीं नाली में डल जाता। आप ये नाला देखेंगे, नाला पूरा भरा हुआ है। इसकी वजह से, नाले की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, घर में छोटे छोटे बच्चों को बुखार हो रहा। क्या देखिए, और हम जो लेके जाते हैं, हाँ, केजरीवाल जी ने एक बात और करी है कि हमारे लिए मोहल्ला क्लीनिंग अभी यहीं पे ही खोली है, सपेरा बस्ती के पास में। हमें यह है कि कुलदीप भाई हमें ये दिखाते कि नाली का, सड़कों का काम, हम कितने भी अच्छे मकान बनाने, जब तक हमारा कूड़ा नहीं उठेगा, नहीं डलेगा, एक ये हमारा स्वागत करता कूड़े का पहाड़ हमारे सामने आप देख रहे हो। क्या हालत है हमारी, हम लोगों की, क्या हमारी जिंदगी किस तरीके से नरक हम जी रहे हैं अपनी जिंदगी। मेरे साथ आखिरी कमेंट, एक बुजुर्ग भी हैं। अंकल, ये आप देखते हो कि जब जलता होगा ये रात में, तो क्या एक प्रॉब्लम आती है आपको, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम होती है? बहुत बुरी प्रॉब्लम है, रात में भी होता है जब धुआं जलाते हैं, सुनने में आता है। जो बुढ़े हैं, बीमार हैं, सांस के मरीज हैं, उन्हें तो बहुत बुरी हाल है, बहुत प्रॉब्लम होती है। जवानों को हो रही है। जब बारिश होती है ना, हाँ। जब इसमें ऐसी आती है कि यहाँ नए आदमी तो आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकती। बहुत बुरा हाल होता है यहाँ। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पे ये नहर, ये फटा था, ये पहाड़, जी जी, ये पहाड़ फटा था, तो वहाँ से कम 60 फुट जाल टूट गया नहर का। हाँ। यहाँ पानी था पूरा, इसमें कम से कम 2 से आदमी मरे होंगे, लेकिन आज तक किसी सरकार ने ना कोई पूछा आगे, ना कुछ करा। बिल्कुल, तो साफ तौर पे आपने सुन लिया, यहाँ के लोग हैं बस यही एक उम्मीद कर रहे हैं कि जिस भी तरीके से ये पहाड़ जो कूड़े का वो हट जाए, क्योंकि इसके बाद से ही यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनकी परेशानियाँ दूर हो पाएंगी। गाज़ीपुर से अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।